स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट किनका है? अमेरिकन जेविस कमेटी का है। और इस ट्वीट में क्या कहा गया है? इस ट्वीट में भारत का सपोर्ट किया गया है और ये बहुत ज्यादा मायने क्यों करता है, इन्होंने कब कब अपनी भूमिका निभाई, भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात क्यों है, जानेंगे। इजराइल अब खुल के भारत के साथ आकर खड़ा हो रहा है। साल 2005, 2008, साल 2014, 2020, साल 2023 ये वो मौका था जब ये कमेटी भारत के पक्ष में आकर खड़ी हो गई अमेरिका के अंदर, और इसने भारत को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया है। जानेंगे क्यों ये मायने कर रहा है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध का आखिर क्या हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज से कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था, जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें याद होगा, कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू से जब बातचीत हुई थी पत्रकारों की, भारतीय पत्रकारों की, तब नेतन्याहू ने कहा था कि मैं पीएम मोदी से बात करूंगा और मैं पीएम मोदी को समझाऊंगा कि कैसे डील करना है डोनाल्ड ट्रंप को। नेतन्याहू ने ये भी कहा था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये खराब नहीं होंगे और ये जल्दी से ही ठीक हो जाएंगे। हालांकि ये जब बातचीत हुई थी तब ऐसा लगा था कि 25% का टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन इसके बावजूद 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लग गया और हो गया ये 50% टैरिफ लगा। और इस पर ये कहा गया रूस से तेल खरीद रहा है इसीलिए ये टैरिफ लगा। यहाँ तक नहीं, इसके साथ ही नवारो को देखा गया एक अलग ही रूप में। नवारो ने ट्वीट किया। हालांकि आपको बता दूं, इस ट्वीट के बारे में हमने आपको कल बताया था। इस ट्वीट का जो आखिरी अंश है, जिसमें पीएम मोदी को एक योगी मुद्रा में ध्यान लगाए दिखाकर ट्वीट किया गया और कहा गया कि बाइडेन के समय में ये सब कुछ चलता था लेकिन ट्रंप ये नहीं सहेंगे। इस फोटो को लेकर भी चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के बहुत सारे तस्वीरें हैं। आखिरकार इसी तस्वीर को लगाकर क्या बताना चाहते हैं नवारो? क्या नवारो के मन में हिंदुओं के प्रति कुछ है, वगैरह वगैरह। यानी नवारो जिन्होंने ये कहा कि नहीं, ये पुतिन का वार नहीं है, ये पीएम मोदी का वार है, ये मोदी का युद्ध है रूस यूक्रेन में जो चल रहा है। इन्होंने मोदी का नाम तो ले लिया, लेकिन अभी रूस यूक्रेन युद्ध की अगर बात करें तो क्या हो रहा है। एम्बेसडर हैं अमेरिका के, उनका एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि ट्रंप को पता है सारे कार्ड और उन्होंने अपने कार्ड खेलने शुरू किए हैं। कौन कौन से कार्ड बचे हुए हैं, उन कार्डों का इस्तेमाल करना वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ट्रंप के पास कौन कौन सा कार्ड है, कहना क्या चाहते हैं ये। वैसे आपको बता दूं, अमेरिका में ना अक्सर ऐसी चीजों को कार्ड कहा जाता है। आपने ट्रंप को भी सुना होगा ये बोलते हुए कि चाइना के खिलाफ मेरे पास बहुत ही खतरनाक कार्ड है लेकिन मैं खेलूंगा नहीं। ये कार्ड की बात हमेशा करते हैं। अब ये कार्ड क्या है? इन कार्ड में आता है आर्थिक प्रतिबंध, इस कार्ड में आता है हथियारों को भेजना, इस कार्ड में आता है सैन्य प्रतिबंध वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर नाटो के एम्बेसडर कह रहे हैं कि भाई अमेरिका के पास कार्ड हैं और वो कार्ड खेलेंगे। वहीं दूसरी तरफ द गार्जियन का आर्टिकल देख सकते हैं। यूएन में बैठक हुई। यूएन की बैठक में इन्होंने कहा कि हमारी अलास्का में बातचीत हुई थी, लगा था कि शांति की तरफ बातें जाएंगी, लेकिन रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पर। ये दिखता है कि ऐसा लगता नहीं है कि रूस शांति वार्ता की तरफ मुड़ना चाहता है। वहीं रूस यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में अटैक कर रहा है तो कीव रूस के ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है। दोनों एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। मामला अभी सलटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पर इस बीच देखने को मिला है इजराइल की जो ये कमेटी है, यानी अमेरिका में रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों की कमेटी, ये खुलकर सामने आ गए हैं और इन्होंने कहा कि ये डीपली ट्रबल्ड है जो भारत के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है नवारो के जरिए। नवारो का ये कहना बहुत ही गहराई वाली बात है और चिंता वाली बात है। अमेरिकी एजेंसी अधिकारियों द्वारा भारत पर लगातार हो रहे हमलों से हैरान हैं और हम चिंतित हैं। फिर इन्होंने इसमें साफ साफ लिखा कि एक नया हमला किया गया है भारत के ऊपर। व्हाइट हाउस सलाहकार की तरफ से एक अपमानजनक आरोप है कि रूस की यूक्रेन के खिलाफ क्रूर आक्रामकता मोदी का युद्ध है। हम ऊर्जा की जरूरत है भारत को, भारत तेल के लिए रूस पर निर्भर है, ये हम मानते हैं,
लेकिन भारत पुतिन के युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार नहीं है। भारत एक लोकतंत्र है और अमेरिका का एक तेजी से महत्वपूर्ण बढ़ता हुआ रणनीतिक साझेदार है तथा महाशक्ति के कंपटीशन में भारत एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। और अब समय आ गया है कि इसे रीसेट करें। अब ये बात बहुत कुछ समझ में नहीं आई होगी, क्या है एजीसी जिसने आकर बोलकर ये लोग चले गए, बहुत ज़्यादा मायने करता है। सबसे पहले तो ये संगठन के बारे में मैं आपको बता दूं, अमेरिका का प्रभावशाली लॉबी का समूह है। अभी क्या है, अभी पाकिस्तान ने बहुत सारे लॉबी फर्म हायर करे हैं ट्रंप को समझाने के लिए। अमेरिका में ये सब जायज़ है, खुलकर लोग लॉबी फर्म को हायर करते हैं, पैसा देते हैं कि अमेरिका के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सके। भारत ने भी किए हैं, लेकिन इन सब का बाप अगर कोई है ना तो वो है एजेसी। एजेसी एक ऐसा लॉबी समूह है जो अमेरिका में 100 वर्षों का इतिहास रखता है और अमेरिका में मजबूत रसूख रखता है। सीनेट में, हाउस में इनका बयान ट्रंप प्रशासन पर दबाव डाल सकता है। भारत के खिलाफ टैरिफ और बयानबाजी कम हो सकती है। पहले डेमोक्रेट्स ने कहा और अब एजेसी ने कहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वैसे आपको बता दूं, अगर आप सोचेंगे क्या पहले कभी ऐसा हुआ है, एजेसी का फायदा भारत को क्या मिला है? एजेसी इजराइल का समर्थक है और इजराइल और भारत में रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। अभी एजेसी ने क्यों कहा है उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। साल 2005 में भारत और अमेरिका ने नागरिक परमाणु समझौता शुरू किया था और इसमें अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी चाहिए थी। एजेसी ने उस समय लॉबिंग की थी और इसे लोकतांत्रिक साझेदारी कहा था और कहा था ये बहुत जरूरी है ताकि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और चीन का प्रभाव कम हो। एजेसी की वकालत से भारत को परमाणु ईंधन और टेक्नोलॉजी मिली जिससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ी। साल 2008 में समझौता लागू हुआ और भारत का दुनिया में कद बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ साल 2014 से 2014 में मोदी सरकार के बाद भारत इजराइल रक्षा सहयोग बढ़ा। एजेसी ने इसे समर्थन दिया क्योंकि ये इजराइल के हथियार निर्यात को बढ़ा रहा था। 2017 में एजेसी ने भारत की इजराइल यात्रा को ऐतिहासिक कहा और एजेसी के समर्थन के बाद भारत को स्पाइक मिसाइलें, ड्रोन, रडार सिस्टम ये सब कुछ मिले। एजेसी लॉबिंग से ही अमेरिका ने भारत को काटसा में प्रतिबंधों में छूट दी, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावे भारत ने जब G20 की मेजबानी करी तब भी एजेसी ने भारत को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से दुनिया के मंच में भारत को समर्थन भी मिला और अमेरिकी व्यवसायों ने भारत में निवेश भी बढ़ाया। एजेसी की लॉबिंग काफी प्रभावशाली है और यही वजह है कि जब ये खुलकर आए हैं ना तो ये बहुत मायने करता है। अब आप सोचेंगे आखिरकार ये क्या भारत की दोस्ती की ही वजह से सिर्फ खुलकर आए हैं? नहीं, भारत की दोस्ती के साथ साथ भारत के ऊपर भरोसा भी है। भारत उस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है जो इजराइल के लिए गेम चेंजर है और वो प्रोजेक्ट है आईमेक। बहुत सारे लोग आईमेक को भूल गए हैं, लेकिन स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए जिस ट्वीट में अटलांटिक काउंसिल मिडिल ईस्ट प्रोग्राम में ये कहा गया कि आईमेक पर काम चालू है। इसके अलावे न्यूज एरिना इंडिया की खबर देखिए, इसमें भी इटालियन राजदूत ने कहा कि ये जो इनिशिएटिव है ये गेम चेंजर है, लेकिन अभी इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है जिस तरीके के माहौल है दुनिया में। यानी जेविस ग्रुप ये भी कहना चाह रहा है कि बहुत सारी चीजें इस वक्त है जो भारत, अमेरिका, इजराइल के बीच चल रही हैं और वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।